हाय गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कोचिंग क्लासेस बाय एचके सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चे, कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा, टाइप 1 के बारे में पढ़ा। जो भी बच्चे वो वीडियो देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक राइट वो आसानी से देख सकते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप 2 के बारे में, जिसका अर्थ होता है, जैसा कि हमने कल बताया था, परिवर्तन। लेकिन बच्चों, कैसा परिवर्तन? जिसके लिखने व बोलने का तरीका बदले, लेकिन उसके वाक्य में, उसके सेंस में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो आज हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 की बात करें तो जिसमें हम लोग फेल 2 का यूज करेंगे, जिसका अर्थ होता है असफल। फेल 2 का अर्थ क्या होता है? असफल। और फेल 2 का प्रयोग कब करेंगे बच्चे? जब कोई सेंटेंस क्या हो? प्रेजेंट का हो। जब कोई सेंटेंस क्या हो? प्रेजेंट का हो, तो उसका हम निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनेगा बट उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चे। तो कोई यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो पहले सब्जेक्ट फिर कर्ता के अनुसार डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फेल 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है तो राइट करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। और दूसरा बात करें हम बच्चों, तो यदि कोई सेंटेंस पास्ट का है तो सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे, फिर फेल 2, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये सब कहाँ से लिखेंगे सर? तो उसी वाक्य से हम कॉपी करेंगे, नकल करेंगे। कोई सेंटेंस यदि बच्चे फ्यूचर का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बहुत ही शॉर्ट समय में हम लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं हम लोग, देखिए कैसे बनता है। मोहन प्लेस फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता है। अब सोचिए इसको कैसे बनाए बच्चे, निगेटिव भी हो जाए और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। मोहन फुटबॉल खेलता है तो खेलता रहे, ऐसा अर्थ होना चाहिए, आना चाहिए। चले तो इसको क्या करेंगे, मोहन प्लेस आया है, यानी ये सिंपल सी बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल लगाएंगे। कह रहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करिए। सब्जेक्ट क्या? मोहन, तो लिख देते हैं मोहन। फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे, तो मोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लोगों ने पढ़ा है डज लगेगा। फिर नॉट लगाएंगे, फिर फेल 2 राइट करेंगे। बच्चे क्या समस्या है? बहुत इजी है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या? प्ले, लिखेंगे प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, हाँ जी आया है, फुटबॉल। क्या समस्या? मोहन फुटबॉल खेलने में असफल नहीं रहता है। मोहन फुटबॉल खेलने में असफल नहीं रहता है, यानी अर्थ किधर जा रहा है? खेलता है। चलिए दूसरा वाक्य लेते हैं, गीता रीड्स द बुक। गीता किताब पढ़ती है। अब इसको कैसे बनाएं? गीता किताब पढ़ती रहे और निगेटिव भी हो जाए, यही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, गीता का गीता बच्चे, फिर डू या डज लगाएंगे। गीता एक वचन इसलिए क्या लगाएंगे? डज नॉट। अब उसके बाद फेल 2 लगाएंगे। स्ट्रक्चर से बनाते चलिए आप लोग। फिर उसके बाद क्या बच्चे राइट करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड। रीड क्या ऑब्जेक्ट है? बुक। क्या कोई समस्या? अदर वर्ड नहीं आए तो हम भी नहीं लिखेंगे। गीता किताब पढ़ने में असफल नहीं रहती है। जब गीता किताब असफल पढ़ने में नहीं रहती है तो मेरा अर्थ किधर जा रहा है? गीता किताब पढ़ने में असफल नहीं रहती है, तो अर्थ किधर जा रहा है? लोग क्या सोचेंगे? यानी गीता किताब पढ़ लेती है। अगला वाक्य लेते हैं, राम saw द ताजमहल। राम ने ताजमहल देखा। अब देखिए ये कौन सा टेंस है? देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ सा सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल लगेगा। पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या बच्चे? राम। कोई समस्या?
फिर डिड लगाएंगे, कर्ता एक वचन हो या अनेक वचन हो सभी के साथ डिड नॉट। फिर फेल टू स्ट्रक्चर आप लोग देखते चलिए। फिर उसके बाद क्या राइट करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है बच्चे, सा, लेकिन ये सेकेंड, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सीन। अब क्या लगाएंगे, द ताजमहल, ऑब्जेक्ट आया है द ताजमहल। क्या समस्या बच्चे। अगला वाक्य लेते हैं, ममता वॉच्ड द मूवी, ममता ने मूवी देखा, ममता ने मूवी देखा। अब यहाँ पर इसका क्या वाक्य होगा ये भी देख लेते हैं, राम ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, यानी देखा, राम ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं बच्चे क्या है, ममता वॉच्ड द मूवी, ममता ने मूवी देखा, ममता ने पिक्चर देखा, ममता ने फिल्म देखा। अब इसका क्या होगा, पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म आया है, सब्जेक्ट क्या, ममता, ममता का ममता राइट करेंगे बच्चे। अब उसके बाद एक वचन हो या बहुवचन सभी के साथ डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद फेल टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वॉच, तो लिखेंगे वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है, द मूवी। अब अगला देखते हैं पांचवा वाक्य, सीता विल प्ले क्रिकेट, सीता क्रिकेट खेलेगी। अब इसका क्या बनेगा, निगेटिव, फ्यूचर है, विल या शैल आ गया तो सीता का सीता राइट करेंगे, ये वाला रूल लगेगा। सीता का बच्चे क्या होगा, सीता, सीता विल। अब उसके बाद नॉट राइट करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद फेल टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अगला छठवां वाक्य लेते हैं, राजू विल रीड द पोयम। इसका आंसर आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, भेजेंगे, जिसका होगा हमारे तरफ से ओके जाएगा, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप 3 के बारे में बहुत ही कम समय में सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कल वाली वीडियो आप लोगों के पास अवश्य पहुंच सके। धन्यवाद।